हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करें, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और मीनिंग याद करने में परेशानी होती है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कोड के माध्यम से। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है INI, इनी, इसे क्या पढ़ेंगे? इनी। TIAL, ये हमारा पहला कोड है, इसे हम लोग पढ़ेंगे CL। कहने का मतलब आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है उसका CL। इससे आपको मीनिंग भी तैयार होगी, लिखने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इतनी मीनिंग बनी हमारी इनिशियल। इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। PO, पो, TEN, 10, इसे क्या पढ़ते हैं? 10। और आखिरी में है TIAL। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो पूरी मीनिंग हमारी क्या बनी? इनिशियल पोटेंशियल, यानी शुरुआती क्षमता। आगे चलते हैं, अगले कोड पे काम करते हैं। अगला कोड है हमारा TURE। अगर आपको कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है चर, यानी TURE का मतलब है हमारा चर। देखिए पहली मीनिंग क्या है हमारी? FU, फ्यू, इसे पढ़ेंगे फ्यू। TURE, TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग बनी फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वो काफ़ी बड़ी मीनिंग है और मैं बता दूं कि आपके सामने कोई भी बड़ी मीनिंग आ जाए तो आप उसे कई टुकड़ों में तोड़ लीजिए। टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसे जोड़ जोड़ कर पढ़िए, आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। IN, इन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। FRA, फ्रा। ST, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। और आगे लिखा है TRUC, इसे पढ़ते हैं हम लोग ट्रक। यानी कहीं पर आपको TRUC लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है ट्रक। तो मीनिंग बनी इंफ्रास्ट्रक्चर। TURE, ये तो हमारा कोड है, इसको पढ़ना है चर। तो मीनिंग बनी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो मीनिंग बनी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भविष्य की संरचना। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अगला कोड है हमारा TCH। TCH को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चा, यानी कहीं पर आपको TCH लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है चा। देखिए मीनिंग पढ़ते हैं। SCRA, इसे क्या पढ़ेंगे? स्क्रे। क्या पढ़ेंगे? स्क्रे। TCH, TCH को क्या पढ़ना है? चा। तो इतनी मीनिंग बनी स्क्रैच। और आखिरी में लिखा है ED, और ED को इंग्लिश में पढ़ते हैं डा, यानी कहीं पर आपको ED लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है डा। तो मीनिंग बनी स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड का मतलब होता है खुरचा हुआ। तो मीनिंग बनी स्क्रैच्ड। WATCH, वॉच, क्योंकि TCH को पढ़ना है चा, WA, तो मीनिंग बनी वॉच। पूरी मीनिंग बनी स्क्रैच्ड वॉच। स्क्रैच्ड वॉच, यानी खुर्ची घड़ी। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा GST। GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, यानी कहीं पर आपको GST लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है टा। तो मीनिंग देखते हैं। CLU, इसे पढ़ेंगे क्ला। क्या पढ़ेंगे? क्ला। यहाँ पे जो हमारा यू है वो हमारा साइलेंट रहेगा। और यहाँ पे लिखा है TCH। TCH को भी हम लोग क्या पढ़ते थे? चा। तो मीनिंग बनी क्लच। क्लच, क्लच का मतलब होता है झपट्टा मारने वाला। FIGST, इसमें लिखा है GST। GST को क्या पढ़ना है हमें? टा। और आखिरी में लिखा है ER। ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बनी FI, फाई, GST, टा, ER, अर। फाइटर। फाइटर, फाइटर का मतलब होता है योद्धा। तो मीनिंग बनी पूरी क्लच फाइटर, यानी झपट्टा मारने वाला योद्धा। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी कहीं पर आपको TION लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है उसका शन। देखिए पहली मीनिंग देखते हैं। STA, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे। TION, शन। तो मीनिंग बनी स्टेशन। स्टेशन। IN, इन। FOR, फॉर। MA, इसे पढ़ेंगे में। इनफॉर्मे। TION, शन। तो मीनिंग बनी इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है खबर। तो पूरी मीनिंग बनी स्टेशन इंफॉर्मेशन, यानी स्टेशन की खबर। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में OUS लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है अस। देखिए PRE, इसे पढ़ते हैं हम लोग प्री, ये भी हमारा कोड होता है। PRE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्री। आगे लिखा है CI,
प्री सी, OUS, OUS को क्या पढ़ना है? अस, तो मीनिंग बनी प्रीसियस, प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। एंड, एंड का मतलब और। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है OUS, तो इसे क्या पढ़ना है? अस। आगे पढ़ते हैं MAG, मैग, NANI, नैनी, MOUS, मस, तो पूरी मीनिंग मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार, तो मीनिंग बनी हमारी प्रीसियस एंड मैग्नैनिमस, यानी कीमती और उदार। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUGH। OUGH को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फा, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में OUGH लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है फा। जैसे TOUGH, टफ, टफ, टफ का मतलब होता है कठिन। बट, बट का मतलब लेकिन। EN, इसे पढ़ेंगे N, क्या पढ़ेंगे? N, तो मीनिंग बनी एनफ, एनफ, तो मीनिंग बन गई पूरी टफ बट एनफ, यानी कठिन लेकिन पर्याप्त। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा PRE। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है प्री, तो मीनिंग बनी PRE, प्री। FER, फर, क्योंकि ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, ये भी हमारा कोड है, तो मीनिंग बनी प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है पसंद। एंड, एंड का मतलब और। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, इसमें हमारे दो कोड हैं। आखिरी में लिखा है TIUN, जिसे पढ़ना है शन। शुरुआत में लिखा है PRE, जिसे पढ़ना है प्री, तो मीनिंग बनी प्रीपेरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, तो पूरी मीनिंग बनी प्रीफर एंड प्रिपरेशन, पसंद और तैयारी। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा PRA। PRA को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रे, यानी कहीं पर आपको PRA लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है प्रे, तो मीनिंग बनी PRA, प्रे। YER, यर, क्योंकि ER को पढ़ना है अर, तो मीनिंग बनी प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर का मतलब प्रार्थना। एंड, एंड का मतलब और। PRA, प्रे। C है हमारा प्रैक, TICE, टिस, तो पूरी मीनिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, तो मीनिंग बनी प्रेयर एंड प्रैक्टिस, यानी प्रार्थना और अभ्यास। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा AU। AU को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ, यानी कहीं पर आपको AU लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है ओ। जैसे AU, ओ, S लिखा है ऑस, PIPCIC, OUS, OUS को क्या पढ़ना है? अस, तो मीनिंग बनी ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। GST, GST को क्या पढ़ना था? टा, तो मीनिंग बनी THOU, थॉ, GST, टा, थॉट, थॉट, थॉट का मतलब विचार, तो पूरी मीनिंग बनी ऑस्पीसियस थॉट, यानी पवित्र विचार। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है पर, यानी PER को हम लोग पढ़ते हैं पर, तो मीनिंग देखते हैं। PER, पर। SON, शन, पर्शन, पर्शन, पर्शन का मतलब व्यक्ति। विथ, विथ, विथ का मतलब के साथ। PER, पर। FEC, फेक। TIUN, इसे क्या पढ़ना है? शन, तो मीनिंग बनी पर्सन विथ परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता, तो पूरी मीनिंग बनी पर्सन विथ परफेक्शन, यानी पूर्णता के साथ व्यक्ति। अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा CK। CK को पढ़ते हैं का, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में CK लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है का। जैसे FLI, फ्ली, CK, का, ER, अर, ING, इंग, तो पूरी मीनिंग फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलना बुझना। किक, KICK, किक, किक का मतलब होता है ऊर्जा, तो मीनिंग बनी फ्लिकरिंग किक। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण कोड। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं। इनिशियल पोटेंशियल, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रैच्ड वॉच, क्लच फाइटर, स्टेशन इंफॉर्मेशन, प्रीसियस एंड मैग्नैनिमस, टफ बट इनफ, प्रेफर एंड प्रिपरेशन, prayer and practice, auspicious thought, person with perfection, flickering kick. Thank you for watching.